भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा संबंधों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि भारत लगातार सतर्कता के साथ तेज निर्णय ले रहा है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की आशंका को देखते हुए भारत ने अग्रिम तैयारी शुरू कर दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बांग्लादेश में अब चुनाव महज कुछ दिनों की दूरी पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चुनाव टालने की कोशिश की और कट्टरपंथी ताकतों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, ताकि चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को और मजबूत किया जा सके, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहीं। इस बीच भारत ने एक अहम और चौंकाने वाला फैसला लिया है। भारत ने बांग्लादेश को नॉन फैमिली स्टेशन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को अब अपने परिवार, पति पत्नी या बच्चों को साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। पहले यह कैटेगरी सिर्फ इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान जैसे देशों के लिए थी। अब बांग्लादेश भी इस सूची में शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि उनके परिवारजन भारत लौट आएं। स्कूल जाने वाले बच्चों वाले परिवारों को 7 दिन की एडिशनल छूट दी गई है। इस फैसले के अनुसार ढाका समेत अन्य जगहों पर पोस्टेड राजनयिकों के अधिकांश परिवार भारत लौट चुके हैं। हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय ने इस फैसले की कोई आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह कदम खुफिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा आकलन के आधार पर उठाया गया है। यही कारण है कि देश दुनिया में इस फैसले की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर बांग्लादेश मिशन और पोस्ट के अधिकारियों के परिवारों के सदस्यों को भारत लौटने की सलाह दी गई है। हालांकि बांग्लादेश में स्थित भारतीय मिशन और सभी पोस्ट पूरी तरह खुले हुए हैं और सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए फैमिली इवैक्यूएशन यानी डिप्लोमेट्स के परिवारों की वापसी शुरू की जा रही है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जारी राजनीतिक उथल-पुथल, हिंसक प्रदर्शन और कट्टरपंथी ताकतों की बढ़ती हलचल ने सुरक्षा घेरे में सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और उससे पहले ही देश तबाह हुआ जा रहा है।